दुरूद शरीफ पढ़ेंगे बुलंद आवाज़ से। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें हम्द और सना अल्लाह ताला जल्ल मजदुहुल करीम के लिए और दुरूद व सलाम नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली मर्तबत के लिए हम्द व सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक हज़रात उलमाए किराम मशाइख और सादात, इंतहाई काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ख़ूबसूरत उन्वान ने आज हम सब को यहाँ जमा किया है। अल्लाह हमारी हाज़री को कबूलियत का दर्जा अता फ़रमाए और मालिक करीम दीन के हर काम में हमें इखलास की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी तरफ देखो बेटा, आप मोबाइल चलाने आए हैं सिर्फ, ये कोई सियासी जलसा तो नहीं है ना कि आप, ये तो बड़े एहतराम की ज़रूरत है प्यारे भाई। अल्लाह आपको बरकत दे। मोबाइलों पे तो मुलाकातें बड़ी पुरानी हैं आप हजरात से, तो आप मेहरबानी करें ये इसको ज़हन पे सवार ना करें। मोबाइल कोई इतनी एमरजेंसी चीज़ नहीं है कि किसी वक्त जान ही ना छोड़े। आप इत्मीनान से बैठें, मोहब्बत से बैठें और जिस कदर ज़्यादा हो सके मस्जिद का और महफ़िल का एहतराम करें। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक मारूफ़ आया करीमा मैंने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस अखलाक की तारीफ़ फरमाई है। अल्लाह ताला ने इस आया मुक़द्दसा के अंदर इरशाद फरमाया कि व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ए महबूब अलैहिस्सलाम बेशक हमने आपको अज़ीम अखलाक अता फ़रमाए। आप अज़ीम अखलाक पर हैं, आप खुल्क़ अज़ीम के मालिक हैं। इंसानी ज़िंदगी के अंदर कुछ चीज़ों की और कुछ रवैयों की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो इंसान के अखलाकी रवैये होते हैं ना, ये भी बड़ी अहम ज़रूरत होते हैं इंसानी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। अगर रवैयों में अखलाक ना हो, लहजों में ख़ूबसूरती ना हो, तो इंसान के लिए वक्त गुजारना नहायत मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। मैं ना दोस्तों से कहता रहता हूँ कि किसी खुली जगह पे अहबाब के लिए बंदोबस्त किया जाए ताकि लोग तकलीफ़ का शिकार ना हों। प्यार से आ जाते हैं कई सारी जगहों पे, बल्कि शायद सारी जगहों पे अब यही मसला बनता है जगह का, लेकिन उस वक़्त अहबाब बाज़ों का तवज्जो नहीं करते, फिर मुश्किल बढ़ जाती है। अब तो जैसे है वैसे ही रहेगा। भाई आप बोले तो नाना, आप इतना शोर करेंगे तो मैं बात कैसे करूँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआए खैर कर दें जी, दुआ कर दें। आप चुप नहीं कर रहे तो मेरा ख्याल है यहीं ख़त्म कर दें इज्तिमा को, चूँकि मैं तो आप सब से गुनाहगार हूँ जितने आप बैठे हैं, पर मस्जिद का अदब बहुत ज़्यादा है। ये अल्लाह का घर है। बेटा आप बैठ सकते हैं, वैसे मुश्किल नहीं कोई भी, लेकिन अल्लाह जाने आप क्यों नहीं बात समझने को तैयार हो रहे कि आपके जो पीछे लोग हैं वो तकलीफ़ में। और ये तकरीर बड़ी मुख्तसर सी होनी है, आपको ज़्यादा थकना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। ये चंद एक बातें हैं। मुझे तो बुज़ुर्ग बिठा रहे थे, लेकिन मेरा इसरार ये होता है कि एक बंदा भी हमारा इंतज़ार ना करे, जो आए हैं वो बात सुने जल्दी से, और लोग अपने अपने मामलात में बाद में मसरूफ़ हो जाएं। चलें जी, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला ने खैर किया है, कुछ
बेहतरी। अब एक दफ़ा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अज़ीज़ दोस्तों, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक की तारीफ़ की है। हमारे ज़माने में ये रवैया हो गया है कि अगर इखलाक की, किरदार की कोई भी बात की जाती है तो लोग समझते हैं शायद ये एक, बेटा आप दो लोग रह गए हैं, यहाँ तो आप बैठ जाएं, पीछे आपके सब इशारे दे रहे हैं, आप मेहरबानी करें ना यार। मैंने तो कभी इतना टाइम ही नहीं लगाया जलसा सीधा करने में, यहाँ तो बड़ी मुश्किल हो गई। अल्लाह आपको बरकत दे, आप तो बड़े ही प्यारे लोग हैं, आए सारे प्यार से हैं, पर वो प्यार में जीतना चाह रहे हैं एक दूसरे से। हालांकि प्यार में जो मज़ा हारने का है ना, जितन जितन ते हर कोई खेडे तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही, हारन दा मुल हीरा। इसमें तो कुर्बानी देनी चाहिए, एक दूसरे पर इशार करना चाहिए, कहना चाहिए यार आप बैठ जाएं, मैं ज़रा पीछे चला जाता हूँ। ये तो दीनी माहौल है, इसमें तो इशार की ज़रूरत। बहरहाल आम दाम बरसरे मतलब हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि इखलाक की बात की जाए तो शायद ये बड़ा आम सा सादा सा कोई उन्वान है। हालांकि याद रखिएगा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, मैं मकारिम अखलाक की तकमील करने के लिए दुनिया में आया। फरमाया मैं अखलाक ही को तो मुकम्मल करने आया। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अखलाकी रवैयों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसका अखलाक ज़्यादा अच्छा होगा। हमारे यहाँ लोगों ने अखलाक का माना भी अपनी मर्ज़ी का किया हुआ है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ मीठा बोलना ही अखलाक है। हालांकि मीठा बोलना भी अखलाक है, लेकिन सिर्फ मीठा ही बोलना अखलाक नहीं। मीठा तो लोग अपने मतलब के लिए भी बोलते हैं। मीठा तो इसलिए भी बोलते हैं कि मुझे अब काम पड़ गया, और बाज़ लोगों की ट्रेनिंग होती है इसलिए वो मीठा बोलते हैं। आप किसी बहुत बड़े शॉपिंग मॉल पे चले जाएं तो वहाँ जो सेल्समैन होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है कि उन्होंने बोलना ही मीठा है। ग्राहक जितनी मर्जी तलखी करे वो तलख नहीं होते, मीठा बोलते हैं। बाज़ लोगों की ट्रेनिंग होती है अमीर से मीठा बोलते हैं, गरीब से मीठा। तो ये अखलाक नहीं, ये तो उन्होंने कुछ देर के अपने आप को समझाया है, कायल किया। याद रखिएगा, सिर्फ मीठा बोलना अखलाक नहीं बल्कि सच बोलना अखलाक है। सबर, तहम्मुल, बुर्दबारी, वज़ादारी और बुलंद तरीन अखलाक का मालिक वो बंदा होता है जो खुददार होता है, किसी दुनियादार के सामने हाथ नहीं फैलाता। अल्लाह ताला ने जो उसे दिया होता है उस पर राज़ी रहता है। उसके मिजाज में, इसकी को ज़रा कम कर दें जी, उसके मिजाज में लालच नहीं होता, हिरस, हवस, तमा, मुफाद परस्ती, ये चीज़ें जिस आदमी के मिजाज में नहीं होती वो शख्स बाइखलाक होता है। और बंदे में मुरव्वत हो, वफादारी हो, खुलूस हो, लिल्लाहियत हो तो बंदा बाइखलाक है। मेरे दोस्तों, जिस तरह हम अपना मकान मेहनत करके तामीर करते हैं और थोड़ा सा भी दर्जी अगर कपड़े में फ़र्क पैदा कर देता है तो हमारे लिए मुश्किल होता है पहनना। हम मेहनत करके तामीर करते हैं लिबास की, हम अपने लिए तामीर करते हैं चीज़ों को कि बिल्कुल ठीक और परफेक्ट चीज़ें होनी चाहिए। इसी तरह हमें अपने किरदार को भी तामीर करना पड़ता है, उस पर हमें मेहनत करनी पड़ती है। जिस चीज़ पर भी मेहनत की जाती है वो कीमती हो जाती है। जब हम थोड़ी मेहनत अपने अखलाक पर भी करेंगे ना
अपने रवैयों पर भी करेंगे तो उसमें भी बेहतरी आ जाएगी। असल मसला ये हुआ है उम्मत के साथ कि हमने ये समझना शुरू कर दिया है आज के दौर में कि शायद लोग सिर्फ तकरीर ही सुनेंगे, शायद लोग सिर्फ तस्वीर ही देखेंगे, शायद लोग सिर्फ हमारा आना जाना, दबदबा, इस्तकबाल, प्रोटोकॉल देखेंगे। हालांकि याद रखना, सबसे ज़्यादा जो चीज़ तबलीग करती है वो इंसान का किरदार होता है, वो उसका अखलाक होता है। बहुत सारे बुजुर्ग तो ऐसे जो तकरीरें करते ही नहीं थे। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तो कभी कभार कोई गुफ्तगू करते थे, तकरीर होती नहीं थी, लेकिन उनके किरदार की खुशबू ऐसी थी जो पास बैठता था दर्द वाला हो जाता था, जो करीब रहता था उसमें खुलूस आ जाता था। आप जो उठते बैठते चलते फिरते कहते हैं उसी से पता चल जाता है किरदार किस तरह का है। उसके लिए आपको, और वैसे भी इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा था बाइखलाक कौन होता है, फरमाया जिसे नेकियां करने में तकल्लुफ ना करना पड़े। नेकी बड़ी आसानी से उससे सरजद हो जाए वो बंदा अखलाक वाला होता है। आसानी से नेकी कर ले, मुश्किल दरपेश ना हो, बंदा बाइखलाक होता है। जब जब हमारा इखलाक और किरदार और लबो लहजा और उठना बैठना, आप बड़ी तारीफ़ें करें घर जाके कि मेरे उस्ताद बड़े काबिल हैं, आप कहें मैं बहुत आलीशान पीर साहब का मुरीद हूँ, क्या बात, लेकिन खुदा न करे बीवी को गाली दें तो वो उसी वक़्त कह देगी ये सिखाया तुझे तेरे पीर साहब ने, ये उस्ताद साहब से सबक पढ़ के आया, ये इस तंजीम का आदमी है। वो कभी कबूल नहीं करेगी आपके उस्ताद को, आपके पीर साहब को, आपकी तंजीम को, कहेगी पता है मुझे किस पानी में ये सिखाते हैं तुम्हें। जब तक इखलाकी रवैया बदल नहीं जाता, आप कहें मैं बड़ी महफिल कराता हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और मैं बड़े दीनी काम करता हूँ और मैं अपने ऊपर लेबल रखता हूँ, लेकिन आपका दोस्तों के साथ उठने बैठने में हलाल हराम की तमीज़ में ही कोई ख्याल ना हो तो कोई नहीं मानेगा आपकी बात। हमारे यहाँ सुन्नत शरीयत का भी हमने अपनी मर्ज़ी का नाम रख लिया ना। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में दाढ़ी नहीं कटवाई, मुझे कभी ख़त भी नहीं कराना पड़ा, शुरू से रखी है। और इमामा तो अब ऐसे महसूस होता है तबीयत का हिस्सा बन गया है। ये अजीम सुन्नतें हैं रसूल पाक की। मेरी तरह के ऐसे लोग भी पहन ले जो बिल्कुल खूबसूरत नहीं होते तो दाढ़ी पगड़ी से वो भी कभी कभी अच्छे लगने लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ दाढ़ी और पगड़ी हुजूर की सुन्नत नहीं। ये भी आपने सच गौर करना है इस पर भी। सिर्फ दीन का लिबास पहनना ही हुजूर का तरीका नहीं। इखलाक और किरदार को समझें। हुजूर की जो सुन्नत सबसे पहले लोगों में मारूफ हुई थी, जिससे तारुफ हुआ था, वो तो सादक और अमीन होना है। ओ भाई सच बोलना भी तो हुजूर की सुन्नत है ना, ध्यानतदार रहना भी तो नबी पाक का तरीका है ना। आप सिर्फ एक मखसूस लिबास पहन लें फकत और बाकी चीज़ों से आप आज़ाद हो जाएंगे। हो सकता, मैं अक्सर कहता हूँ कि मिसवाक लेकर दांत साफ करना भी हुजूर की सुन्नत है और दिल साफ रखना भी हुजूर की सुन्नत है। सिर्फ मिसवाक वाली सुन्नत पे गौर है। तिरमिजी में हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अनस है मेरे बेटे, तुमसे हो सके तो सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे दिल में किसी का बुग़्ज़ ना हो। और हुजूर फरमाने लगे ये मेरी सुन्नत है। सुबह उठते ही पहले दिल को टटोलना, इसमें किसी के लिए अदावत ना। अखलाकी रवैयों पर तवज्जो देने की ज़रूरत। हम में से ना बहुत सारे लोगों की शान होती है, पीर साहब की, अल्लामा साहब की, उस्ताद हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं मालदार हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ। हम खुद ब खुद अपनी कोई ना कोई शान बना लेते हैं। कोई आपकी किसी निस्बत से इज़्ज़त करे तो अच्छी बात, हम खुद ब खुद अपनी कोई शान बना लेते हैं, फिर हम इज़्ज़त का मुतालबा करते हैं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है जहाँ हमें एहतराम करना चाहिए वहाँ भी हम एहतराम कर नहीं पाते।